रिजल्ट्स, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स। हाँ बच्चों, सीए के मई 2025 के एग्जाम के फाइनल रिजल्ट्स, जिसके बारे में हर रोज कोई सोशल मीडिया पोस्ट या कोई ट्वीट या कोई इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच रही है। आज जब मेरे इस वीडियो को सुन रहे हो, ये खबर आप सब लोगों तक पहुंच चुकी है कि अब हमारा रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में कभी भी आ जाएगा। 3, 4, 5 तारीख, 1 तारीख को हम सीए डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। 1 जुलाई इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। 3, 4, 5 तारीख तक में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। भाई 5 तारीख से तो सितंबर अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके पहले रिजल्ट आ जाएगा। आई स्टिल रिमेम्बर मार्च, अप्रैल और मिड मई तक का वो समय जब आप सब बच्चे दिन रात एक करके मेहनत में लगे थे अपनी एग्जाम्स को देने में। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एक ड्रीम लेकर के बैठे हैं आप सारे लोग, तो जाहिर सी बात है उतनी मेहनत भी आप सब लोग कर रहे थे। एंड यस, बहुत सारी चीजें पेपर में ऊपर नीचे हुई, कुछ लोगों के कुछ पेपर्स छूटे, जैसा कि आप सारे लोगों ने बताया था। सीए फाउंडेशन में स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर ने इस बार दंगल मचा के रख दिया बुरी तरीके से। ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैम ये क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, कितना नंबर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग इन योर माइंड राइट नाउ। एंड अब जब तक रिजल्ट नहीं आता, एक 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 दिन बहुत भारी हो रहा है हम सारे लोग के, एक 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 दिन, एवरी सिंगल डे। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सी एस पल्लवी परिहार और आई एम योर बिजनेस लॉज एजुकेटर ऑन एन अकेडमी। और आज इस वीडियो में एक्चुअली कोई एडवाइस, कोई टिप्स, कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई स्ट्रैटेजी, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ बात करने के लिए बैठी हूं आप सारे लोग से। बिकॉज आई नो एंड आई हैव लिव्ड दैट जर्नी, एंड एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, हम लोग हर 4 महीने में ये जर्नी एक नए सेट ऑफ बच्चों के साथ जीते हैं, जहां पर वी लिव एंड स्टैंड बाय यू इन योर एफर्ट्स, योर डेडिकेशन, योर कमिटमेंट फॉर द एग्जाम्स। मई 25 के एग्जाम के रिजल्ट्स, जिन्हें लेकर के अब मोर और लेस पुख्ता खबर है, कंफर्म्ड खबर है हमारे पास। हालांकि पता तो सारी चीजें सूत्रों से ही चली है, पर जैसा कि 1 तारीख को हम सीए डे मनाते हैं, 5 तारीख के बाद से हमारे सितंबर अटेम्प्ट के एग्जाम फॉर्म भरने का समय आ जाएगा यार। मतलब 3, 4, 5 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। लास्ट वीक ऑफ जून तो चल ही रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, 3, 4 तारीख, 5 तारीख तक। I totally understand the state of mind of you guys right at this moment. ऑलमोस्ट वही एंजाइटी जो एग्जाम शुरू होने के पहले होती है, ऑलमोस्ट वही एंजाइटी जो एग्जाम्स स्टार्ट होने के पहले लगती है, यार पेपर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। मैंने पढ़ तो लिया है, सब एग्जाम हॉल में याद आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। मैंने कर तो ली थी सारी चीजें, लेकिन वहां पर मैं लिख पाऊंगा या नहीं, लिख पाऊंगी या नहीं, a lot of questions जो दिमाग में चलते रहते हैं। पर एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, जो हो चुका है ना, उसे नहीं बदला जा सकता। आई ऑलवेज ऑलवेज इंसिस्ट ऑन वन थिंग, एंड दिस इज दैट वन थिंग दैट आई ऑलवेज से यू, जो हो चुका है वो नहीं बदल सकते। आपका एग्जाम हो चुका है, आपने अपने एफर्ट्स दे दिए हैं, आपने अपना काम कर दिया है, आपको जो करना था, आपने जो एग्जाम में लिखना था, वो सब आप कर चुके हैं। वो एंजाइटी, वो फियर, रिजल्ट पास होगा कि नहीं होगा, ग्रेस नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं अटक ना जाऊं, कहीं कोई पेपर में रह ना जाऊं, मैम सारी चीजें करके तो आई हूं, क्या पता चीजें होंगी कि नहीं होगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो कि आपके दिमाग में इस समय पर चल रहे होंगे। एंड बिलीव मी बच्चों, ये हर बच्चे के साथ होता है। इट इज वेरी 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 नॉर्मल। और इसका कोई गोल्डन नुस्खा नहीं होता, कोई दादी नानी का नुस्खा नहीं है, या कोई गोली पाउडर नहीं है जो आपको बोला जाए कि भाई ये एक गोली दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम में खा लो, ये सारा एंजाइटी दूर हो जाएगा, या ये पाउडर पानी में घुल करके पी लो, सारा का सारा दर्द, सारी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल, एंड वी लिव विद दिस एंड वी हैव टू लिव विद। कुछ दिन में रिजल्ट बाहर आ जाए, तब सारी चीजें पता चल जाए।
मैं आपसे ये नहीं कह सकती ये एंग्ज़ायटी, ये फ़ियर, ये डर, ये सारी चीज़ें अपने अंदर आने ही मत दो भाई। नेचुरल है, होगा और ये सबके साथ होता है। But one thing, one very simple thing that I want you to know, one very simple thing that I want you to know, ये ना हमेशा से मैं भी करते आई हूँ। सो आप कह सकते हो ये पर्सनल एक्सपीरियंस की चीज़ है हमेशा से। व्हेन आई नो समथिंग बिग इज़ कमिंग अप, रिजल्ट्स का डे है, एग्ज़ाम्स है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, कुछ भी आई हैव ऑलवेज़ फॉलोड वन थिंग। ऐसे तो हम ये रोज़ ही करते हैं, आप सब भी रोज़ करते हैं। बट अगर नहीं करते हैं तो इस समय की अपनी इस एंग्ज़ायटी को, अपने इस फ़ियर को, इस डर को, होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों से खुद को निकालने के लिए कुछ समय, दिन के कुछ समय और ये कुछ समय से मेरा मतलब होता है कम से कम 15 से 20 मिनट का समय, आँख बंद करके शांति से एक जगह पर बैठ जाना और अपने ऊपर वाले को, अपने भगवान, ईश्वर जिन्हें आप मानते हैं, उन्हें याद करिए एंड थैंक हिम फॉर व्हाटएवर यू हैव गॉट इन योर लाइफ। एग्ज़ाम दे पाए, बहुत बड़ी बात थी। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर पाए, बहुत बड़ी बात थी। एग्ज़ाम में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट टाइमली पूरी हो पाई, कुछ एक क्वेश्चन छूट भी गए, बहुत बड़ी बात थी। यू आर लिविंग टुडे इज़ अ बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू यू। यू हैव ऑलवेज़ हर्ड अबाउट इट ना, ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड। ये ना बहुत छोटा-सा आसान सा तरीका है, आप सोचते हो कि मैम इसका रिज़ल्ट से क्या लेना-देना होगा या इससे हमारी रिज़ल्ट की एंग्ज़ायटी कैसे कम होगी? बच्चों ऑनेस्टली इसका कोई डायरेक्ट लेना-देना नहीं है आपके रिज़ल्ट के साथ, ना ही इससे आपकी रिज़ल्ट की एंग्ज़ायटी चेंज होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, मैं ये गारंटी नहीं दे सकती, ना मैं ये बोलूँगी कि इससे आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा या नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। बट हाँ, at some point of time at least you would be relaxed in your mind। कुछ समय के लिए आपका दिमाग स्थिर होगा, शांत होगा और जब दिमाग स्थिर होगा और शांत होगा तो वो आपको सही चीज़ सोचने और करने में हेल्प करेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ सीए इंटरमीडिएट की बैचेज़ जॉइन भी कर चुके हैं। हमारे साथ नहीं भी तो कहीं पर भी दूसरी जगह ऑनलाइन, ऑफ़लाइन आप सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। कुछ लोगों ने शुरू करी होगी, कुछ ने नहीं शुरू करी होगी। अभी इस एक पॉइंट ऑफ़ टाइम पर यहाँ से अगले 5-7 दिनों के लिए अपने माइंड में रिज़ल्ट को लेकर के सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ें रखिए कि मैंने जो मुझसे बेस्ट बन सकता था, मैंने वो किया एंड आई थैंक माय लॉर्ड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट। बहुत छोटी-सी चीज़ है, कुछ नहीं करना है यार, कुछ भी नहीं करना है एंड लेट मी टेल यू कोई गारंटी नहीं होती है कि ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, तो आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव हो जाएगा। बट आप अपने आप को शांत रख पाएँ, उस एंग्ज़ायटी, उस फ़ियर में खुद को बैलेंस रख पाएँगे एंड रिमेंबर माय डियर फ्रेंड बैलेंस और मॉडरेशन इज़ द बिगेस्ट की टू अ गुड लाइफ़। तो आप इसे लाइफ लेसन का वीडियो समझ सकते हैं। आप इसे ग्रैटिट्यूड लाइफ में होना चाहिए, इस थीम पे बेस्ड वीडियो समझ सकते हैं या जो जैसा ठीक लगे। इस वीडियो में इस बात के पीछे मेरा बस एक छोटा-सा इंटेंशन है एंग्ज़ायटी, फ़ियर, रिज़ल्ट को लेकर के डर, होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह बनी रहेगी। दिन का 15 से 20 मिनट निकाल कर के शांति से फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गॉट इन योर लाइफ, थैंक योर गॉड अपने भगवान, अपने ईश्वर जिन्हें आप मानते हैं, उन्हें याद करिए, जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैंने अपने एफर्ट्स पॉज़िटिव लगाए हैं, ऐसा सोचिए। हाँ, अगर आपने अपने एफर्ट्स पॉज़िटिव नहीं लगाए थे, अगर आपने उतनी मेहनत नहीं करी थी, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए थी, अगर आपने मक्कारी करी थी क्योंकि देखो भाई ये भी होता है, तो फिर ये सब चीज़ों का, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर तो शायद एंग्ज़ायटी भी नहीं होगी। बट अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपने पूरी मेहनत करी और मैं जानती हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने वाला हर बच्चा ये मेहनत करता है। ये आई ऑलवेज़ से ये ठेले पे बिकने वाली सब्ज़ी नहीं होती कि कोई भी जाकर के खरीद सकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन-रात एक करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें आप सारे लोगों ने छोड़ी होंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो बच्चों बस एंड बी काम, खुद के साथ खुद के लिए शांत रहो, जैसा रिज़ल्ट आएगा बहुत अच्छा होगा, जो भी चीज़ें होंगी, अब जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद से आगे की चीज़ों को हम शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए अपना ध्यान रखो।
और ये जो बोली हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, ये ज़रूर करो। आज के लिए बस इतना ही। कुछ भी एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट, कोई भी चीज़ है जो आप चाहते हैं हम बात करें, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पुट अप करके मुझे बचा बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना। नमस्ते।